हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th पंजाब बोर्ड से चैप्टर नंबर 11 जिसका शीर्षक है माँ का कमरा, जो एक कहानी के रूप में आपकी पुस्तक में दिया गया है। इसके जो लेखक हैं वो है श्याम सुंदर अग्रवाल जी। तो श्याम सुंदर अग्रवाल जी का परिचय जान लेते हैं। उनका जन्म 8 फरवरी 1985 ईस्वी में कोटकपुरा पंजाब में हुआ था और पंजाब में ही उन्होंने बीए की शिक्षा भी प्राप्त की थी। 1973 से 1998 तक पंजाब के लोक निर्माण विभाग में वो काम भी कर रहे थे। नौकरी के दौरान ही इन्होंने हिंदी पंजाबी लघु कथा का लेखन भी किया था और 1998 से निरंतर पंजाबी त्रैमासिक जो पत्रिका होती है मिन्नी का उसका नाम मिन्नी था और उसका संपादन भी कर रहे हैं। तो अब इस कहानी के बारे में जान लेते हैं कि थोड़ा बहुत इस कहानी में क्या है। तो इस कहानी में जो है बुज़ुर्गों की स्थिति को बेहतर बनाने, उस समाज में उनके प्रति जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से उचित कदम भी हमें उठाने चाहिए। तो कथा की जो प्रमुख पात्र है उसका नाम है बसंती, जो अपने बेटे के साथ शहर में रहने आती है और उनके मन में क्या क्या भाव उत्पन्न होते हैं कि बेटा उन्हें किस प्रकार से रखेगा, किस कमरे में रखेगा, इस सब के बारे में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कहानी माँ का कमरा। तो छोटे से पुश्तैनी मकान में रह रही बुजुर्ग संपत्ति को दूर शहर में रहते हुए बेटे का क्या मिला, पत्र मिला था कि मेरी तरक्की हो गई है, मतलब उसका प्रमोशन हो गया है और कंपनी की ओर से उसे बहुत बड़ी क्या मिली है, कोठी मकान रहने को मिला है। तो वो कहता है कि अब तुम भी मेरे साथ पास आकर शहर में ही रहना, तो यहाँ पे तुम्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। पड़ोसन जो है रोशमा को पता चला तो बोली कि अरे रहने दे, शहर जाने को सब भड़काने लगे कि भाई शहर मत जा। तो शहर में क्या होगा, बेटे बहू के पास रहकर क्या होगी, दुर्गति होगी, मतलब वो परेशान करेंगे। वो बताती है कि एक लोग जो बचनी है वो गई थी, वो क्या हो रही है, पछता रही है और रो रही है। उसको क्या मिला है, नौकरों वाला कमरा मिला है रहने का और नौकरानी की तरह उसके साथ व्यवहार हो रहा है। ना वक्त से चाय मिलता है ना रोटी मिलती है, कुत्ते की तरह बस सारा दिन काम करना पड़ता है। तो अगले दिन बेटा क्या हो गया, कार लेकर आ गया और बेटे की जिद के आगे जो है बसंती की क्या हुई, एक ना चली। तो जो देखा होगा कहती जो होगा देखा जाएगा, मैं तो जा रही हूँ, बसंती ने कहा। वो कार में बैठ गई। तो लंबे सफ़र के बाद क्या है, एक बड़ी कोठी के सामने क्या हो गया, कार रुक गई। तो लड़का कहता है कि माँ मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे अभी जाना है। बेटा क्या होता है, माँ को नौकर के हवाले करके चला जाता है। बहू पहले ही काम कर चुकी रहती है और बच्चे क्या है स्कूल चले गए होते हैं। बसंती कोठी देखने लगती है। 3 कमरों में क्या लगे थे, डबल बेड लगे थे। एक कमरे में बहुत बढ़िया सोफ़ा सेट था, एक कमरा बहू का था, दूसरा बच्चों का था, तीसरा मेहमानों के लिए था। तो उसने सोचा पिछवाड़े में जो नौकर के लिए कमरा बना है वही उनका हो सकता है। कमरे छोटे थे पर ठीक थे। उसने सोचा उसकी गुजर हो जाएगी। बस बहू बेटा और बच्चे प्यार से बोले 2 वक्त की रोटी दे दे, यही उनको चाहिए था। तो नौकर ने ये बात सामान बरामद में के साथ वाले कमरे में टिका दिया। कमरा क्या था, स्वर्ग लगता था। डबल बेड बिछा था, गुलिस्तान गुसल खाना भी था, टीवी भी थी और टेप रिकॉर्डर भी था। जो दोनों कुर्सियाँ पड़ी थी, बसंती सोचने लगी कि काश जो है ऐसा ही कमरा मुझे भी मिले। तो डरती डरती क्या हो गया, बेड पर लेट गई और नर्म गद्दे थे। एक लोक कथा की नौकरानी की तरह नींद ही ना आए उसको। बहू आकर उसे डांटे सोचकर वो उठ खड़ी हो गई। वो डर के मारे खड़ी हो गई कि बहू आकर कुछ बोले ना। तो शाम को जब बेटा घर आया तो बसंती बोली बेटा मेरा सामान मेरे कमरे में रखवा दें। तो बेटा क्या हो गया, थोड़ा हैरान सा हो गया कि वो कहता है कि माँ तेरा सामान तो तेरे ही कमरे में रखा है नौकर ने। तो बसंती क्या थी, थोड़ा आश्चर्यचकित हो गई। वो सोचती ये मेरा कमरा है, तो डबल बेड वाला। तो कहती हाँ माँ, जब दीदी आती है तो तेरे पास सोना ही पसंद करती है और तेरे पोता पोती भी सोया करेंगे। तो टीवी देखना, भजन सुनना, कुछ भी चाहिए तो बेझिझक बोल देना। उसने बेटे को क्या हुआ, अपनी बाहों में ले लिया और उसकी आंखों में आंसू आने लगे। तो इस प्रकार से ये चैप्टर जो है एंड होता है। ये आपकी
बहुत ही छोटा सा चैप्टर था। इसमें ये बताया गया है कि बुज़ुर्ग का हमें सम्मान करना चाहिए, बुज़ुर्गों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बचपन में वो जिस तरीके से आपको पालते हैं, पोसते हैं, बहुत ही कठिनाई से करते हैं, तो जब वो बूढ़े हों तो उनका भी उतनी ही अच्छी तरीके से हमको ध्यान रखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है यहाँ पे इसका पूरी समरी एंड होती है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, एक या दो पंक्तियों में जवाब देना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, बुजुर्ग बसंती कहाँ रह रही थी? तो इसका आंसर क्या होगा? बुजुर्ग बसंती छोटे से पुश्तैनी गांव में अपने रह रही थी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बुजुर्ग बसंती को किसका पत्र मिला था? तो आंसर देख लेते हैं, बुजुर्ग बसंती को अपने बेटे का पत्र मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बसंती की पड़ोसन कौन थी? बसंती की पड़ोसन कौन थी? रेशमा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बसंती बेटे के साथ कहाँ गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? बसंती बेटे के साथ शहर में रहने गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठी में कितने कमरे थे? आंसर क्या होगा? कोठी में 3 बड़े कमरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौकर ने बसंती का सामान कहाँ रखा? इसका आंसर देख लेते हैं, नौकरों ने बसंती का सामान बरामदे वाले कमरे में रखा था। अब जो है उत्तर जो है 3-4 पंक्तियों में हमें देना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, बेटे ने पत्र में अपनी माँ बसंती को क्या लिखा था? तो इसका आंसर देख लेते हैं, जो बेटे ने पत्र में अपनी माँ बसंती को लिखा क्या था कि उसकी तरक्की हो गई, प्रमोशन हो गया, कंपनी की ओर से बहुत बड़ी कोठी रहने को मिली है, तो वो उसके पास आकर शहर में रहे, उसे कोई भी तकलीफ़ नहीं होने देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो पड़ोसन रेशमा ने बसंती को क्या समझाया था? तो आंसर देख लेते हैं, पड़ोसन रेशमा ने बसंती को समझाया था कि उसके बेटे के पास रहने के लिए शहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शहर में जो है बेटे बहू क्या करते हैं, दुर्गति कर देते हैं, उनके साथ जो है नौकरों जैसा व्यवहार हो सकता है, यहाँ तक कि खाने पीने की भी समस्या होगी, समय से खाना भी नहीं मिलेगा और कुत्ते की तरह ज़िंदगी होगी और जूझ जूझ के काम भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बसंती क्या सोचकर बेटे के साथ शहर आई थी? तो आंसर देख लेते हैं, पड़ोसन रेशमा की बातें सुनकर बसंती जो है थोड़ा सा डर तो गई थी, परंतु अगले दिन क्या हुआ, बेटे के साथ कार में बैठकर आ गई थी, क्योंकि वो बेटा बहुत ज़िद कर रहा था और उसके आगे उसकी एक ना चली थी। तब वो ये सोचकर चली आई थी कि जो होगा अब उसके साथ वो देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बसंती के कमरे में कौन सा सामान था? तो आंसर देख लेते हैं कि बसंती को अपना कमरा कैसा लग रहा था? स्वर्ग जैसा सुंदर लग रहा था। उस कमरे में क्या था? डबल बेड बिछा हुआ था, गुस्लल खाना भी था, मतलब टॉयलेट भी थी, टीवी था, टेप रिकॉर्डर था और 2 कुर्सियाँ थी और बेड पर बहुत ही अच्छे नरम गद्दे भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बसंती की आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? तो आंसर देख लेते हैं, बसंती ने जैसा नकारात्मक व्यवहार, उसने सोचा था कि मेरे साथ बेटा बहू दुर्व्यवहार करेंगे, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ बिल्कुल विपरीत व्यवहार हुआ। उसे ऐसा सुख भरा जीवन कभी नहीं देखा था। उसके पुत्र ने आजकल के जो स्वार्थी पुत्र जैसा व्यवहार नहीं किया था, अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रह सकेगी, इस प्रकार पुत्र के स्नेह और पूर्ण व्यवहार को पाकर बसंती का क्या हो गया था, आंखों में आंसू आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माँ का कमरा कहानी का उद्देश्य क्या है? तो आंसर देख लेते हैं, माँ का कमरा जो कहानी है उसका उद्देश्य है बुज़ुर्गों की स्थिति को बेहतर बनाना है और समाज में विघटित हो रही जो उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है उसको बदलना है। लेखक का ये भी कहना है कि हमें जो है किसी भी की बातों में भी नहीं आना चाहिए। जैसे अगर उसकी पड़ोसन ने उसे बहलाया फुसलाया था, अगर वो उसी के अकॉर्डिंग चलती तो फिर वो अपने बेटे के साथ नहीं आती रहने। तो इस कहानी में इसलिए हमें अपने मन से सोचना चाहिए। तो इस प्रकार लेखक का उद्देश्य समाज की मानसिकता में क्या लाना है, बदलाव लाना है। इस कहानी से हमें निराशा से आशा की ओर ले जाता है और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की हमें शिक्षा देता है। तो स्टूडेंट, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी एंड होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिए। बाय बाय स्टूडेंट।